चौथा में रेमडेसिविर इंजेक्शन कार्यरत साबित हो रहा है। ऐसे में इसकी ब्लैकमेलिंग बाजारों में तेजी से बढ़ गई है। बाजारों में 900 का इंजेक्शन 5000 से भी अधिक में बिक रहा है, लेकिन अब वो भी मिलना मुश्किल लग रहा है। ऐसे में भीमसेना भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पांडियन ने सरकार को आह्वान किया है कि जल्द से जल्द इसकी पूर्ति करें, नहीं तो हम सड़क पर उतरेंगे और इसका विरोध करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार की होगी। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन जो बाजार में काला मार्केट हो रहा है, काला बाजार हो रहा है, उस बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। लोगों को बहुत असुविधा हो रही है। हम कुछ सरकार से, आपके माध्यम से सरकार को हम बताना चाहेंगे और कुछ मांग करना चाहेंगे। आपने देखा होगा कि जो कोरोना जो बीमारी है, जो आज देखना कि जो सेकेंड स्टेज वापस फिर से आया है, लेकिन हमारे जो सिस्टम में पहली बार ऐसा हुआ रहेगा कि जो कोरोना बीमारी का इलाज निकला नहीं, लेकिन उसका वैक्सीनेशन निकल गया है। ये पहली बार ऐसा होगा। पहला क्या निकलना चाहिए? मेडिसिन निकलनी चाहिए कि वैक्सीनेशन, लेकिन हम लोग ने इतनी फास्ट प्रगति कर दी कि हमने वैक्सीनेशन निकाल लिया। और वैक्सीनेशंस के भी कुछ के लोगों को प्रभाव अच्छे हैं, कुछ लोग पे प्रभाव गलत हो रहा है। कुछ लोग वैक्सीनेशन लेने के बाद बीमार पड़ रहे हैं और कुछ लोग उसको झेल नहीं पा रहे, तो उसके मतलब कि कोरोना, उनको फिर से कोरोना हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो FDA ने इस बारे में पूरा कॉन्संट्रेट रिसर्च करके प्रॉपर क्या है ये करना चाहिए। और हमारा जो मुद्दा था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है मार्केट में काला बाजार हो रहा है। पहली बात तो FDA जो है उन्होंने एक गाइडलाइन जारी करना चाहिए सब हॉस्पिटल्स को, दवाखानों को, इनको कि कोरोना पेशेंट को कौन सी मेडिसिन लगनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन से ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन कैसा हो रहा है, आपने देखा जब कोरोना नया आया था तो लोगों ने एड्स की जो दवाई है, इंजेक्शन्स वगैरह वो दी, उससे बहुत सारी मौतें हुई, क्योंकि हमको ही पता नहीं था कि क्या इंजेक्शन असर करेगा। वायरल लिए था, वायरल बोल के, तो लोगों ने जितने भी एंटीवायरल थे जो हाई डोज की यूज़ किए। लेकिन इस दौरान ऐसा हुआ कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, जिसको मतलब कि लंग्स तक इन्फेक्शन जा रहा है, जो लंग्स में कंजक्शन हो रहा है, तो रेमडेसिविर इंजेक्शन उसमें काम कर रहा है। लेकिन रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना के लिए खास बनी नहीं है, या कोरोना के मापदंड के हिसाब से नहीं है। लेकिन अभी कुछ नहीं होने से कुछ होना बेहतर, तो कुछ लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन से फ़ायदा होने लगा, तो उसका मतलब मार्केट में जो है शॉर्टेज तैयार हो गया। क्योंकि इस तरह हुआ हो गया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन से लोग ठीक हो रहे हैं या उनको मतलब क्योर रेट सही है, तो इसकी वजह से जो कालाबाजारी चालू हो गई। हमने कुछ दिनों पहले देखा 11,000 12,000 रुपये का एक जो इंजेक्शन, जो लगभग 1500 या 2000 का इंजेक्शन होगा बनने में, वो 12,000 15,000 में लोगों को, गरीब लोगों को लूट मार मचा के लोगों ने, जो दलाल लोग, बिचौली है, ऐसे टाइम पे लोग मुनाफा बनाने के चक्कर में, इसमें मतलब मेडिसिन वाले भी हो सकते हैं, मेडिकल स्टोर वाले भी हो सकते हैं, या कोई माफिया हो सकता है, इस तरह काम करके लोगों को मतलब नुकसान पहुँचा रहा है और जो गलत चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये जो प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने ये करना चाहिए, पुलिस व्यवस्था हो, कलेक्ट्रेट है, जो भी डिपार्टमेंट इसके ऊपर है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर, सबसे पहला जो रेमडेसिविर का जो एक्सपोर्ट था वो बंद करना चाहिए। जितने भी जो रेमडेसिविर यहाँ से जो दूसरे देश में जा रही है उसको रोकते हुए हमारे देश में जो पर्याप्त जब तक मिलता नहीं है हमारे पेशेंट्स को, तब तक के लिए रोक लगानी चाहिए। दूसरे लोग को भी दे, या तो उनका प्रोडक्शन बढ़ाए, क्योंकि अब फिलहाल ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है। सेकंड, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर जितनी भी एक्सरसाइज, जितनी भी ड्यूटी है वो हटा देनी चाहिए। और साथ ही में जितनी दवाई कंपनी है उनको बोलना चाहिए कि इस वक्त आपदा है, ये वेरी इमरजेंसी सिचुएशन है, तो गवर्नमेंट जो कंपनीज़ है वो डे नाइट काम करते हुए और ये इंजेक्शन्स को नो प्रॉफिट नो लॉस में लोगों तक पहुंचाना नहीं चाहिए। और सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, वो सब जितना भी जो साटा आएगा वो मतलब कलेक्ट्रेट के जाके, जैसे उन्होंने बोला कलेक्टर को देंगे, वहाँ से जो हॉस्पिटल्स में बटे और लोगों तक पहुँचे। और मैं चाहता हूँ ये एक, जैसा कोरोना है जो वैक्सीनेशन फ्री दे रही है सरकार, तो इसको भी एक आप होता ना इमरजेंसी घोषित करके, या इमरजेंसी में जैसे आपदा, बायोलॉजिकल वार समझ के आपदा के अंदर फ्री मिलना चाहिए, ये मेरी मांग है। जितनी भी कंपनी, मेडिसिन कंपनी, इन्होंने डे नाइट काम करके ऐसे सिचुएशन पे काबू पाने के लिए डे नाइट काम करना चाहिए और प्रोडक्शंस करना चाहिए। लोगों को अंदर जो शॉर्टेज, जो किल्लत है, जो ब्लैक मार्केटिंग किल्लत की वजह से, शॉर्टेज की वजह से होता है, शॉर्टेज ना हो, लोगों को आसानी से मिल जाए, या कलेक्टर इतना पर्याप्त कोटा हो कि हमारे को आगे मतलब आगे अगर तीसरा स्टेज भी आए तभी भी हमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं बोल रहा हूँ मार्केट में जो किल्लत जो निर्माण हो रही है, इसकी वजह से लोग मतलब इसमें जो माफिया होंगे या जो दवाई के जो मेडिसिन वाले जो है, ये मतलब मुनाफाखोर जो लोग हैं, मुनाफा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से ये सब चीज़ हो रहा है। और किल्लत है मार्केट में,
ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो गरीब आदमी क्या करे, अपने पेशेंट की जान बचाने के लिए आदमी पैसा नहीं देखेगा, वहाँ पर पैसा देखता है, पैसा नहीं देखेगा, वहाँ पर आदमी की जान देखता है, तो वो बेचारा कहीं से भी इसका शिकार बन जाता है। ये काम प्रशासन का, पुलिस का है कि ये सब ना हो, और हॉस्पिटल्स वालों ने भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास पेशेंट अगर है तो उनके मेडिकल स्टोर में जो पर्याप्त रेमडेसिविर मिलनी चाहिए उसकी तैयारी उन्होंने करनी चाहिए हॉस्पिटल्स में। सर, ये डर का माहौल पैदा करके एक बिजनेस बनाने की तैयारी जो है लोगों के बीच चल रही है, इस तरीके की चीज़ें लगती हैं आपको? नहीं, यकीनन आपने कभी देखा होगा कि जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आता है, कोई चीज़ के मतलब शॉर्टेज मार्केट में क्रिएट करते हैं, जो माफियाज होते हैं क्रिएट करते, तो मुनाफाखोरी करने के लिए करते हैं। वो वैसे डर नहीं मान करके, अब देखा आपने अचानक पेशेंट्स बढ़ गए, तो हर डॉक्टर क्या कर रहा है कि पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिल जाए, इसके लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन रेफर कर रहा है। दूसरा उनकी नज़र में कोई है नहीं, क्योंकि इसका ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन लोगों को, कुछ लोगों को जो वायरल इन्फेक्शन जो फेफड़ों से मतलब लंग्स में चले जाता है, जो ब्लॉकेज तैयार होता है, ये उस पर कारगर असर कर रहा है या कुछ लेवल पर असर कर रहा है, तो इस वजह से लोग डॉक्टर वही रिफ़र कर रहे हैं। और एक दूसरे के थ्रू हो सकता है कोई मेडिकल जगत में कोई इस मेडिसिन का ज़्यादा सेल, या क्योंकि कॉस्टली मेडिसिन है, से मुनाफा भी ज़्यादा होगा, तो हो सकता है कोई ऐसा कुछ भी होगा। इसके सब तो जांच की बात है और इसे आप तो समझने की बात है। सर, आपको नहीं लगता इससे लोगों की जान बच रही है? तो गरीब जो है इसे खरीद नहीं सकता, तो ऐसे इंजेक्शंस को गवर्नमेंट को फ्री करना चाहिए लोगों तक पहुँचाने के लिए। बिल्कुल, यही मांग के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि हम चाहते हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शंस जो है वो गरीब हो चाहे अमीर हो, अभी आपदा का वक्त है, उन सबको फ्री मिलनी चाहिए। सरकार ने इसे कोरोना का जो वैक्सीनेशन निकालने में जो खर्च किया और जो एडवांस पैसा दिया, ऐसे जो बड़ी जो कंपनीज़ हैं उनको नो प्रॉफिट नो लॉस, और साथ में जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एक्साइजेज है, स्टेट गवर्नमेंट के जो एक्साइजेज है, वो सब हटा देनी चाहिए। और कंपनीज़ को बोलना चाहिए कि भाई नो प्रॉफिट नो लॉस में ये सरकार को बना के दे, पर्याप्त जितना हमको चाहिए। हम लोग हमारी आबादी जो सबसे आगे की जो ये वापस थर्ड स्टेज आने वाला है, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं कि वापस कोरोना का और एक स्टेज आएगा जो इससे भयंकर होगा, तो उसकी तैयारी भी करनी चाहिए। और अपने को जो लगने वाला है कि हम लोग हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वो हिसाब से हमको अपनी तैयारी करनी चाहिए, सरकार ने तैयारी करनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को उनको बोलना चाहता हूँ कि गरीब हो या अमीर हो, उनको रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है या जो भी कोरोना पे जो मात देने के लिए जो भी इंजेक्शन या मेडिसिन निकलेगी, ये सरकार ने चाहे अमीर हो या गरीब हो उसको फ्री मिलनी चाहिए। अगर ये सरकार ये नहीं करेगी तो हम लोग इसके विरोध में आंदोलन और प्रदर्शन करेंगे। और जहाँ भी कुछ दिनों की अगर देखते हैं, हम सरकार को वक्त देते हैं कि 1 हफ्ते का, 2 दिन या 3 दिन का वक्त हम देंगे कि भाई सरकार इसका भी विचार करे। अगर नहीं करेगी तो फिर से हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के आंदोलन का हम इशारा देंगे कि अब आंदोलन करने वाले हम आंदोलन के लिए उतरेंगे, और उसका कोविड का जो नियम का जो उल्लंघन होगा उस सब चीज़ के लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल रहेगी। सर, इसमें पॉलिटिक्स ना होकर जिस तरीके से एफडीए एक डिपार्टमेंट है जो इस चीज़ों पर नज़र रखती है, तो ऐसी जिम्मेदारी उन पर रखनी चाहिए। जो एफडीए है वो एक ऑटोनमस बॉडी है, ठीक है। उसको गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, शायद मेरे एफडीए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। तो मैंने बीच में भी देखा कि जहाँ जहाँ सरकार बीजेपी की है वहाँ पर थोड़ा फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिल रही है, ईजी मिल रही है। और जहाँ दूसरी सरकारें हैं, जैसे हमारे यहाँ पर महायुति की सरकार है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब ऐसा हो गया कि अभाव, इंजेक्शन्स कम को, हमारी आबादी 12 करोड़ है और गुजरात की आबादी 5 करोड़ है, फिर भी गुजरात को मतलब वैक्सीनेशन ज़्यादा मिल रहे हैं, हमको कम मिल रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मतलब सौतेला व्यवहार हमारे महाराष्ट्र में तो हो ही रहा है। और जहाँ भी बीजेपी की सरकार नहीं है, अदर स्टेट में जहाँ पर भी जैसे कि दूसरी जो सरकारें हैं, तो वहाँ पर भी सौतेला व्यवहार सेंट्रल की गवर्नमेंट कर रही है, ये समझ में आ रहा है। तो सर, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो है वो जनता की जान जा रही है, इससे खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल। एक्चुअली ये जो सेंट्रल की सरकार है, मैं आपको बता दिया ना कि जो कर रही है गलत कर रही है, क्योंकि आपदा का वक्त है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचना नहीं चाहिए कि हमारी सरकार है, किस सरकार है, लोगों की जान बचानी चाहिए। पर ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, ये सबने नोट किया है। और हमारे स्टेट गवर्नमेंट के जो लोग, हमारे जो मुख्यमंत्री थे, इन्होंने भी बोला था कि हमको जो इस तरह वैक्सीनेशन का जो पर्याप्त साटा मिलना चाहिए, तो वो मिला नहीं हमको। तो ये जो सौतेला व्यवहार सेंट्रल कर रही है। राष्ट्रीय भीमसेना राजनीति समाज सेवा संघ में जुड़ी है, किस तरह का कार्य कर रही है राष्ट्रीय भीमसेना? से हम लोग ने जब कोविड पहली बार आया था, तो हमारे जो भीम सैनिक थे, हर जिले में जहाँ हमारे जो जिले में कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने उनके बाद जो साटा निर्माण जो था, खाने पीने की चीज़ें थी, वो बांटने की कोशिश की। जो पर प्रांतीय जो रास्ते से जा रहे थे, उनको पानी वानी, नहाने धोने की सुविधा, उस टाइम जो पर प्रांतीय आपने देखा था पलायन किए थे, तो उस टाइम जो कार्यकर्ता जिसकी जितनी ताकत थी, सरकार से कोई मदद भी मिल नहीं रही थी, तो आपस में जो दलित समाज के लोग थे, जो इकट्ठा होकर कुछ जो उनके पास जो था वो लोगों को देने की कोशिश कर रहे थे।
और अभी का जो काल चल रहा है इसके अंदर ऐसा है कि अभी आप देखा रेमडेसिविर का शॉर्टेज तैयार हो रहा है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे कार्यकर्ता है कालाबाजारी ना हो या कोई चीज़ हम पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं, जहाँ जहाँ मतलब पेशेंट्स को तकलीफ है, जहाँ ज़रूरत है, कहाँ मिल सकते हैं, उस तरह की गाइडलाइन कर रहे हैं। और अभी हम लोग आवाज़ उठाने के लिए आपको आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया कि भाई ये जो चीज़ नहीं होनी चाहिए और सरकार ने सब देना चाहिए, इसलिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। और आंदोलन की भी हम इशारा दे रहे हैं कि अगर ये 2-4 दिन में ख़त्म नहीं होता है, ये और बढ़ता है, पेशेंट्स बढ़ेंगे तो ये और बढ़ेगा, शॉर्टेज बढ़ेगी, तो हम लोग रास्ते पे उतरने को तैयार है, रास्ते पे उतरेंगे और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती तो सरकार उसकी जवाबदार रहेगी। सर, पेशेंट जैसे बढ़ रहे हैं, क्या आपके कार्यालय में इस तरह के फोन आ रहे हैं कि बेड्स नहीं मिल रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, इस तरह के भी आप? बिल्कुल लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बेड नहीं है, मतलब ये पता वो बेड्स की भी कालाबाजारी हो रही है। बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में तो ऐसा हो रहा है कि आप पेशेंट ला रहे हो तो इतना 3 लाख डिपॉजिट कर दो, 4 लाख डिपॉजिट कर दो। इस तरह का जो बड़े बड़े वेदांता हॉस्पिटल, हिंदूजा, ये सब जगह हॉस्पिटल में मेरा एक दोस्त भी एडमिट हुआ था, उसको 5 लाख रुपये भरने पड़े पहले डिपॉजिट कोविड के लिए। तो वो अफोर्ड कर सकता था, उसने अफोर्ड किया, लेकिन ये सब चीज़ जो है गलत है। मतलब ऐसे टाइम पे जब हम लोग आपातकाल के दौर पे चल रहे, कुछ बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल मुनाफाखोरी का काम कर रहे हैं। इस पर कहीं ना कहीं सरकार ने जो सेंट्रल एजेंसीज़ है और या स्टेट गवर्नमेंट की जो मेडिकल जो एजेंसीज़ है जिसके पर ये चीज़ देखना है, तो इन्होंने मतलब ऐसे कंप्लेंट्स या ऐसा जो हो रहा है, इन्होंने देखना चाहिए कितना बिलिंग हुआ, कोविड के पेशेंट्स का बिलिंग कितना, स्पेशली ना इनका ऑडिट होना चाहिए कि हर दिन इनका एक, जिस बीच में उद्धव जी ने किया था कि ऑडिट टीम फ्लाइंग स्क्वाड बनाया था, तो ऐसा फिर से एक फ्लाइंग स्क्वाड बनाना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है ये लूट मार कर रहे हैं, लोगों गरीब लोगों को बहुत लूट रहे हैं, या जो अमीर लोग हैं उनको उनसे भी कहीं ना कहीं मतलब मुनाफाखोरी करके, उनका पैसा है फिर भी उनको देने को ताकत है, फिर उनको मतलब इस तरह का करके एक माहौल बता एक ब्लैक मार्केटिंग का एक क्रिएट कर रहा है। राष्ट्रीय भीमसेना पार्टी ने पिछली बार बाबा साहब की जयंती मनाने को लेकर अल्टीमेटम दिया और लॉकडाउन को लेकर अल्टीमेटम दिया। इस ऐसे में अगर लॉकडाउन लगाना चाहता हो तो राष्ट्रीय भीमसेना पार्टी उसका विरोध करेगी या समर्थन करेगी? समर्थन। तो लॉकडाउन का जो मुद्दा है तो हम तो मुस्लिम ने देखा कि हम सब समर्थन तो कर ही रहे हैं, क्योंकि मतलब ये जो पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसको मतलब चेन मुख्यमंत्री ने जो निकाला उस पर हम सपोर्ट कर रहे हैं, कि हम भी नहीं चाहते कि मतलब ये आपदा बढ़े, लोगों को नुकसान हो। साथ ही में जो अभी जो हो रहा है इस चीज़ को नियंत्रण में लाने के लिए हम सब सपोर्ट कर रहे हैं फिलहाल। भीमसेना पार्टी क्या चेतावनी दे रही है सरकार को? जो रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो थोड़ा जो निर्माण हुआ है, लोगों को जो असुविधा हो रही है, हम चाहते हैं कि जो महामारी का दौर चल रहा है तो सरकार, स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये इंजेक्शन जो है ये लोगों को फ्री मिलनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, इनको फ्री मिलनी चाहिए, ये मेरा मांग है। और इसकी वजह से हम लोग जितने भीम सैनिक हैं और जितने भीमसेना के जो कार्यकर्ता, राष्ट्रीय भीमसेना के जो कार्यकर्ता है, ये सबको हमने बोला कि 2-4 दिन में अगर सरकार इस पर डिसीजन नहीं लेती है तो हम लोग तीव्र आंदोलन करेंगे। जहाँ भी अगर रेमडेसिविर कालाबाजारी होती रहेगी वहाँ पर कायदा सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण हम करेंगे, जो भी होगा हम उसको मतलब रोकने की कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारी अपडेट सबसे पहले आपको मिले।